खरल साहब, ये जो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो चीज़ें वाज़े की हैं, मुझे उसमें बहुत सी बातें ख़ास है, लेकिन एक ख़ास बात यह कि अभी तो ये आगाज़ है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये बेनकाब करते रहेंगे। परमानेंट जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन तक पहुंच गया है डोसियर, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच गया, OIC का एलामिया भी आ गया इसके बारे में। मामला ये है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो आज एक वेब चैनल को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, जो हाईलाइट की हैं, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है उसमें किस तरह भारत जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है और स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म कर रहा है भारत में, उस हवाले से क्या क्या हमने सबूत दिए और उसका टारगेट क्या है कि सी पैक पे काम करने वाले चीनी अफराद और वहाँ पे जो लेबर है उसको टारगेट करना है उस हवाले से। फिर उन्होंने बताया कि हमने जो 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है भारत का, उस वजह से उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ है और पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इशूज़ पर जो कुछ कहता रहा और डोजियर्स में जो सबूत सामने लाया और भारतीय रियासत जो दहशतगर्दी है उसके सबूतों को आलमी बरादरी ने भी बहुत संजीदा लिया है। और ये जिस तरह आपने कहा कि अब इस पे जो भारत की एक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, आलमी बरादरी अब उस पर बात करना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों ने ISPR ने जो सबूत डोजियर में सफारतकारों को हवाले किए, अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाए, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया सर्विंग यानी रा और के जो ऑफिशल्स हैं, भारतीय जो फ़ौज है उसके जो अफसरान हैं वो किस तरीके से, और उनके जो सफारत खाने के जो कौंसल खाने के और सफारत खाने के जो अहलकार हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बाकायदा नेटवर्क चला रहे हैं। उनके नेटवर्क सेल मौजूद हैं, वो उनको जो फाइनेंशियल जो उन्होंने सपोर्ट दी उसके बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, जो उनको मटेरियल दिया, जो उनको ट्रेनिंग दी, और इसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान के कौंसल खानों को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के मकामी जो लोग हैं उनको अपना किस तरह एजेंट बनाया गया, हैंडलर को किस तरह हैंडल किया जा रहा था, ट्रांजैक्शन किन किन बैंकों के जरिए हुई, कब कब हुई, कितनी अमाउंट आई, और जो वारदात जो धमाके और दहशतगर्दी के अच्छा ये सामने लाए कस जो वाकया कितने पैसे दिए जाते थे, ये पूरी डिटेल से चीजें बताई गई और वो लोग इनके नेटवर्क के जो लोग हैं उनको भी एक्सपोज किया गया और ये भी बताया गया कि APS का वाकया हो, चाइनीज जो कौंसल खाना था वहां पे जो कराची में, इसके ताने बाने भी साबित किए गए कि ये मिलते हैं। और फिर TTP के साथ जो भारत का एक अलायंस बना और उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से और कराची के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों में। बाबर डोगर साहब, ये जो बात सामने आई कि अब तो दुनिया में बात हो रही है भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, और इसको किसी ने डिनाई नहीं किया, जो जो सबूत पाकिस्तान ने दिए हैं, पुलवामा वाकया हो या कोई और वाकया जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भारत लगाता रहा है, कभी कोई सबूत नहीं दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की कि कभी इस तरह से शेयर करें ना आलमी बरादरी से जिस तरह हमने शेयर की हैं, इस तरह कभी नहीं किया गया। और साथ उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कमज़ोर है और उनसे हम ज़्यादा डिमांड नहीं करते, तो अपना दिफा हमने खुद करना है, अफगानिस्तान से हम ज़्यादा इसका मतलब कह नहीं सकते। अभी एक खुशाइंद बात है कि तालिबान और अफगान हुकूमत का मुआहदा तो हो गया है, भारत के लिए ये भी एक बुरी चीज़ ही होगी और भारत इस पर भी परेशान होगा, लेकिन ये एक पूरी डिवीज़न बनाई जा रही, 2 डिवीजन्स हैं बल्कि, उसकी फोर्स तश्कील दी गई है, 8 से 9 रेगुलर रेजिमेंट्स हैं। आपके ख्याल से सब काफ़ी है? उसामा साहब, सबसे पहले तो मुझे एक बीइंग पाकिस्तानी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान सारी दुनिया में बड़े बड़े आलमी फोरम में ये बात उठा रहा है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। वरना सारी उम्र मैं हमेशा यही देखता रहा हूं कि भारत पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता था, भारत सारी दुनिया में जाके शोर मचाता था और हमारा रवैया जो था इंतहाई मादत ख्वाना होता था। पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान जो था वो बेचारे गवर्नमेंट जो थी
भारत से दोस्ती के लिए मरी जा रही होती थी, और भारत साहब जो है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा होता था। मैं और फिर ये कि वो दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहे हैं और हम इसका जवाब भी नहीं दे रहे। पिछले 20 साल में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 40,000 बंदा जो है वो दहशतगर्दी की नजर हो गए, 40,000 बंदे शहीद हो गए दहशतगर्दी की वजह से। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जहां पर दहशतगर्दी के वाकयात ना हो। इंडिया के दहशतगर्दी में मुलविस होने के हमारे पास वाज़ेह सबूत थे। इस इंडिया का हमने एक सर्विंग कर्नल यहां से पकड़ लिया, बेताशा दहशतगर्द पकड़े, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया के आगे लेटे हुए थे। जहां पे बात आती थी हम इंडिया के हाथ जोड़ देते थे। वो बड़े धड़ल्ले थे। मुंबई अटैक को पता नहीं किसने करवाया, पुलवामा अटैक को पता नहीं किसने करवाया, सीधा पाकिस्तान पे नाम लगाता था और जाके आलमी फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देता था, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं गया। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि गवर्नमेंट विद एविडेंस, सबूत के साथ, डोजियर के साथ, तमाम बड़े फोरम, चाहे वो OIC है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा या सिक्योरिटी काउंसिल है, तमाम बड़े अदारों में तमाम बड़ी एम्बेसीज जो है, तमाम जो बड़े ममालिक हैं, वहां पर हमारी एम्बेसीज एक्टिव हुई हैं, इंडिया के खिलाफ डोजियर दे रही हैं, इंडिया के खिलाफ सबूत दे रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। ये हमारे पास उसके सबूत हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है और दुनिया उन सबूतों को मान रही है। तो मसला ये है कि अगर हमने इफेक्टिवली ये कैंपेन पहले चलाई होती तो इंडिया दुनिया में बदनाम होता। हुआ ये कि सैंक्शन पाकिस्तान पे लग जाती थी। पाकिस्तान जो है वो FATF में पाकिस्तान का नाम आया हुआ है, दहशतगर्दी भारत कर रहा है। तो समझा मुझे तो सबसे पहले, और मैं हैरान था कि लोग बेचारे जिच हो गए, समझा लोग जिच हो गए, ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान पर ही दहशतगर्दी के इल्जामात लग रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से दोस्ती के लिए मरी जा रही है और चुप करके मसलियत के तहत चुप करके बैठी हुई है कि नहीं, हमने किसी फोरम पे इंडिया का नाम नहीं लेना, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो कम से कम सारी दुनिया में इंडिया का ये जो गंदा और घिनौना चेहरा है उसको तो हम बेनकाब कर रहे हैं। वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे और हम किसी मसले के तहत खामोश रहें, इसकी तो मुझे आज तक समझ ही नहीं लगी। लेकिन ये है कि इस गवर्नमेंट में ये एक चीज़ है कि हम कम से कम सारी दुनिया में हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क है, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत के अंदर उसके फौजी खुदकुशी कर रहे हैं। कश्मीर में 2 फौजियों ने खुदकुशी कर ली, यानी कि वो किस ज़हनी पस्ती का शिकार है, किस ज़हनी अजियत का शिकार है कि जनाब इनोसेंट लोगों को मारना पड़ रहा है। हम वो बेचारे जो निहत्ते लोग हैं जो आज़ादी की खातिर जदोजहद कर रहे हैं उनको मारना पड़ा। फौजी जो हैं वो इस अजियत में खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की CPAC के हवाले से कि वहाँ पर 2 डिवीज़न लगा दी गई हैं, उसामा साहब ये हमने दुनिया को मैसेज है कि CPAC हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इस पे हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है सारी दुनिया को। और वो जो लोग समझ रहे हैं ना कि जनाब पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, CPAC पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, CPAC जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इंडिया जो है, इंडिया को भी एक मैसेज है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम CPAC तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी हरकत की तो फिर इसका जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPAC से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तरक्की करनी है, खुशहाली और रोज़गार के मौके, गुर्बत का खात्मा, ये सब अब CPAC से जुड़ता है, क्योंकि ये एक सिर्फ ये राहदारी नहीं है, इससे और बहुत सी चीज़ें सनती और तवानाई के लिहाज से जुड़ती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।